सीधा रुख करेंगे बीजापुर की तरफ। तो बीजापुर से हमारे संवाददाता सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में रहेंगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो खबर निकल कर के आ रही है वो खबर है बेलम मेंढक की पहाड़ियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी उस घटना को लेकर के आज सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता बेला भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो घटना घटित हुई है बीते दिनों में, उस घटना में जो लोग मारे गए थे वो निर्दोष थे और वो ग्रामीण थे। और वो ग्रामीण एक गोरनम जो कि आदिवासियों का एक आम सभा हो रहा था, जहां पर वहां जाने का प्रयास किया जा रहा था, गोरना जाने का प्रयास किया जा रहा था। मुतवंडी हत्याकांड जो कि 6 वर्ष की 6 माह की बच्ची को जिसके लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन में जाने का प्रयास किया जा रहा था। और वो अपने ही गांव से कुछ दूरी पर ही निकले थे कि बेलम मेंढक की पहाड़ियों पर पहुंचते ही वाले थे और वहां पे डीआरजी और कोबरा बटालियन के जवानों के द्वारा जो है अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मार गिराया जाता है और उनके बाद में उनको जो है माओवादी घोषित कर दिया जाता है। माओवादी घोषित करने के पश्चात 2 दिन तक उनका जो है शिनाख्त नहीं किया जाता। शिनाख्त होने के बाद में जब पता चलता है कि वो ग्रामीण है, तो उसकी आवाज लेकर के जो है आज सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता बेला भाटिया जो है वो अब बाहर निकली हुई हैं और वो लगातार जिस प्रकार से बात कहते आ रही हैं कि जितने भी ग्रामीण अब तक जो मारे जा रहे हैं, उन ग्रामीणों का आखिर क्या कारण था कि उनको मार गिराया जा रहा है। और जिस प्रकार के ये हत्याकांड हो रहे हैं, इन हत्याकांडों में कहीं ना कहीं दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? आखिर इन दोषियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? तो तमाम ऐसे सवालों को लेकर के बेला भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यह रहा है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, इतनी बड़ी सारी चीजें घटनाएं होने के बाद भी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी रुख नहीं अपनाया जा रहा है कि जिससे समाज और जो ग्रामीण हैं उनके लाभ पहुंच पाए। बेजोड़ तरीके से जिस प्रकार से नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, नए कैंप का विरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों पर भी गोली चलाई जा रही है, लाठी बरसाए जा रहे हैं और उसके अलावा जो रोड बनाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सड़कों का विरोध कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई जा रही है। तो इस प्रकार का जो खेल जो चला जा रहा है पूरे बस्तर संभाग में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव जो है ग्रामीणों पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना सीधा साफ यह है कि हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुसार अगर हमको कोई चीज लाभ प्राप्त होता है तो उसके लिए हम सहज हैं। परंतु जिस प्रकार से ये चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के क्षेत्र में जो है ये कार्य चल रहा है, जिसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध करने के पश्चात ही हमारे साथियों को मार गिराया जा रहा है। माओवादियों का संरक्षण, माओवादियों का नाम से हमारे साथियों को मार गिराया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो कहना बेला भाटिया का और ये सारी चीजों को लेकर के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि 16 जनवरी को जो है धर्मावरम और पामेड़ के बीच में धर्मावरम कैंप पड़ता है, वहां पर नक्सलियों के द्वारा एक घुसपैठ करने का कोशिश किया गया था और घुसपैठ के दरमियान नए तरीके से वो लोग आए थे, नए तरीके से इस प्रकार से कि उनकी जो वेशभूषा थी वो घास फूस और झाड़ियों से बना हुआ एक वेशभूषा पहन करके वो वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद में कैंप पर अटैक करने का प्रयास करते हैं। अपने साथ में कटर मशीन लेकर के आते हैं, कटर लेके आते हैं ताकि तार फेंसिंग जो कि कैंप के चारों ओर तार फेंसिंग बांधा जाता है, उस तार फेंसिंग को काट सके और कैंप के अंदर घुस सके और कैंप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन जवानों की मनोबलता और जवानों की दृढ़ता को देखते हुए कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई में जब जवान फायरिंग करते हैं तो वो उठ खड़े होते हैं और भाग खड़े होते हैं और उसी पश्चात में 3 माओवादियों का मारे जाने का खबर निकल करके आता है और लगभग 300 जीपीएल जो कि ग्रेनाइड ब्रिगेड लॉन्चर है जो है वो प्राप्त होते हैं, जो कि जिंदा है। और उसके अलावा 1000 ऐसे जीपीएल जो है दागे गए थे उस कैंप के इर्द गिर्द पे और इसका जो है जीता जागता सबूत जो है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया हुआ है कि हमने इतना मारे, इतना जीबीएल को दागे थे। और इसके अलावा जो है 30 से 40 जो है 30 जवानों के मारे जाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता जो उन्होंने की है उसमें प्रेस रिलीज जो की है उसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है और उसके अलावा जो 40 जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है इसका भी जिक्र उन्होंने अपने प्रेस नोट में किया। लेकिन हालांकि इस प्रकार का जो प्रेस नोट आया है उसमें पुलिस प्रशासन का सीधा कहना यह है कि ये मनगढ़ंत कहानी है और इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि यह खबर जो है सुकमा जिले से निकल करके आ रही है और यह जो धर्मावरम जो क्षेत्र आता है वो बीजापुर जिले का आता है और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है यहाँ के एसपी और ना ही यहाँ की पुलिस प्रशासन की तरफ से दिखाई देने लगती है। फिलहाल
जानमाल की हानि तो हुई है, लेकिन वो नक्सलियों की तरफ से हुई है और 3 नक्सली मारे गए हैं। इसका उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि 3 नक्सली हमारे क्षेत्र के मारे गए हैं और इतनी बड़ी जो घटना हो जाती है उसके बाद में इसका घटना का जो है सुचारू रूप से इस प्रकार से संचालन किया जा रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है और कितनी बड़ी तादाद में वहां नक्सली मौजूद थे और नक्सलियों का जो अटैक था वो किस तरह का हुआ है, इसकी विवेचना की जा रही है। जी सतीश, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।